गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकिशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को डेयर का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यूज ऑफ डेयर। देखिए, यूज ऑफ डेयर, डेयर का अर्थ होता है साहस करना या हिम्मत करना। तो डेयर के साथ देखिए ही सी तथा एक वचनकर्ता के साथ डेयर में यस लगाते हैं, और आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डेयर में यस नहीं लगाते हैं। यानी डेयर यहाँ पर मेन वर्ब का काम करता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं, उसी तरह से, और बहुवचन के साथ नहीं लगाते हैं यस। इसी तरह से, इसी प्रकार से डेयर में एक वचनकर्ता के साथ यस और बहुवचनकर्ता के साथ यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे देखिए, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर देखिए होगा सब्जेक्ट प्लस डेयर। इसमें देखिए हम यस भी यस लगा सकते हैं, नहीं हुई एक वचन करता है तो डेयर में यस लगेगा। अगर एक वचन करता है तो डेयर में यस लगाएंगे, बहुवचन करता है तो डेयर में यस नहीं लगेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट। और एक बात देखिए, इसमें इन्फिनिटिव टू का भी प्रयोग करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर इन्फिनिटिव टू का भी प्रयोग होगा। अब देखिए कैसे, वह गाली देने का साहस करता है। देखिए, वह गाली देने का साहस करता है, तो देखिए ही माने वह, ही। अब देखिए क्या करता है, डेयर आएगा, ही डेयर। डेयर माने साहस करता है, ही डेयर। देखिए सब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही के बाद क्या आएगा, सॉरी, ही डेयर्स। सब मैंने बताया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डेयर में यस लगाएंगे, ही डेयर्स। वह साहस करता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट किसका, अब देखिए क्या करता है, गाली देने का। वह साहस करता है किसका, गाली देने का। ही डेयर्स माने साहस करता है, ही डेयर्स वह साहस करता है, किस चीज का साहस करता है, गाली देने का। तब देखिए गाली देना भी क्रिया है, तो जब दूसरा क्रिया तो इसके पहले टू लिखेंगे, टू अब्यूज। यहाँ पर देखिए टू अब्यूज का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ये जो दूसरा वर्ब है अब्यूज, अब्यूज गाली देना है, इसके पहले टू का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ये जो दूसरा वर्ब है ये इंफिनिटिव का कार्य कर रहा है, जब किसी क्रिया के अंत में न लगा हो, जैसे गाली देना। और देखिए इसमें दो क्रिया, साहस करना हिम्मत करना भी क्रिया है, गाली देना भी क्रिया है। जब किसी वाक्य में दूसरी क्रिया हो तो उस दूसरी क्रिया के पहले टू लगाकर उसको इन्फिनिटिव बनाते हैं, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही डेयर्स टू अब्यूज, वह गाली देने का साहस करता है। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, डेयर, जो कि सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर, देखिए अगर किसी क्रिया में यस या यस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब बन जाता है। और जितनी भी क्रियाएं हैं सभी होते हैं प्लूरल, तो उनको एक वचन बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस लगाते हैं या तो यस लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्ता जब ही एक वचन है तो यहाँ पर वर्ब जो डेयर्स है ये भी सिंगुलर होगा, तो ही डेयर्स अब्यूज माने गाली देने का। ये दूसरा जो वर्ब है अब्यूज, ये इंफिनिटिव का कार्य कर रहा है। इसके पहले, इस वर्ब के पहले टू लग गया, ये हो गया इंफिनिटिव का कार्य कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा देखते हैं, तुम गाली देने का साहस, या तुम क्रिकेट खेलने का साहस करते हो। देखिए, तुम क्रिकेट खेलने का साहस करते हो, तो तुम के लिए देखिए लिखेंगे यू। देखिए तुम क्रिकेट खेलने का साहस करते हो, तुम क्रिकेट खेलने का हिम्मत करते हो। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया यू, तो यू के बाद आएगा साहस करने के लिए क्या आएगा, डेयर। तो यहाँ पर लिखेंगे यू डेयर। अब लिखिए, देखिए यहाँ पर वर्ब हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसमें यस यस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ये प्लूरल का काम कर रहा है, यू डेयर। अब क्या कर रहा है, साहस क्रिकेट खेलने का, टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट। इसके बाद फुल स्टॉप।
यू डेयर टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलने का साहस करते हो। मैं ऐसा कर रहा हूँ, यदि जब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डेयर में यस लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डेयर में यस नहीं लगाएंगे। यू डेयर टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलने का साहस करते हो। इसका स्क्रीनशॉट मान लेते हैं और एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। देखिए, वह अपने भाई का विरोध करता है। वह अपने भाई का विरोध करता है या अपने भाई के विरोध बोलता है, विरोध जाता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, वह के लिए ही। अब देखिए विरोध करना या हिम्मत करता, वो अपने भाई के सामने विरोध करता है, इसका हो जाएगा ही डेयर्स। ही डेयर। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें यस लगाएंगे, ही डेयर्स। अब देखिए अपने भाई का, ही डेयर्स टू, अपने भाई का, ही डेयर्स टू हिज ब्रदर, ही डेयर्स हिज ब्रदर। यहाँ पर टू नहीं रहेगा, ही डेयर्स हिज ब्रदर, वो अपने भाई का विरोध करता है, वो अपने भाई के बोलने का साहस करता है, हिम्मत करता है, ही डेयर्स। मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए राधा नदी में स्नान करने की साहस की। देखिए राधा नदी में स्नान करने की साहस की, हिम्मत की, यानी ये देखिए बीते हुए समय की बात बता रहा है। यदि भूतकाल में रहेगा तो डेयर में क्या लगा देंगे, ईडी डेयर्ड। यदि पास्ट टेंस में वाक्य होगा, जैसे कोई भूतकाल में अगर किसी कार्य के लिए हिम्मत किया हो, साहस किया हो, तो वहां पर हम डेयर में ईडी लगाकर डेयर कर देंगे। तब देखिए यह है, राधा नदी में स्नान करने की साहस की, हिम्मत की, यानी यह बीते हुए समय बता रहा है कि राधा नदी में स्नान करने की हिम्मत की, यह बीते हुए समय की बात बता रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे राधा, अब डेयर्ड, डी ए आर, इसमें डेयर में डी लगा देंगे, डेयर, राधा डेयर, ये हो गया पास्ट टेंस में। राधा डेयर टू बाथ, देखिए स्नान करने के, टू बाथ। अब कहा स्नान के, इन नदी, नदी में, इन रिवर, इन रिवर। इस तरह से राधा डेयर टू बाथ इन रिवर, राधा नदी में स्नान करने की हिम्मत की। मैं ऐसा करता हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं। देखिए यदि वाक्य नकारात्मक होता है, यदि वाक्य नकारात्मक है तो हम एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और डेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट डेयर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होता है। उसी प्रकार से डेयर के साथ भी एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट प्लस डेयर। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस डज या तो डू प्लस नॉट प्लस भी प्लस डेयर। यहां पर डेयर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन करता है, तो डज नॉट, इसके बाद डेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर डेयर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल, डू नॉट डेयर और ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए वह एक गाना गाने की साहस नहीं की, साहस नहीं करती। करती है। देखिए वह एक गाना गाने की साहस नहीं करती है,
अगर वो रहता कि वह एक गाना गाने की साहस करती है, पॉजिटिव हो जाता, लेकिन वह एक गाना गाने की साहस नहीं करती है, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और देयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता बहुवचन है, अगर कर्ता बहुवचन है तो डू नॉट देयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर कर्ता हुआ क्या है, सी, लड़की महिला है तो सी। अब ये देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट, तो आएगा डज, इसके बाद नॉट, डज नॉट, सी डज नॉट, इसके बाद देखिए डेयर, तो हो जाएगा डेयर। इसमें देखिए यस है, यस नहीं लगेगा, निगेटिव में यस है, यस नहीं लगता है, डेयर लगेगा। सी डज नॉट डेयर। अब क्या किस का साहस करती है, गाना गाने की, तो लिखेंगे टू सिंग सॉन्ग, टू सिंग सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर डेयर मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, मेन वर्ब है, और यहाँ पर जो एज टू सिंग है ये क्या है, इन्फिनेटिव है। यदि किसी क्रिया के पहले टू लग जाता है तो वह इन्फिनेटिव का कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा क्रिया है वर्ब है सिंग, इसके पहले टू लगा दिया गया, और ऑब्जेक्ट क्या है गाना, तो हो गया सॉन्ग, इसके बाद फुल स्टॉप। सी डज नॉट डेयर टू सिंग सॉन्ग, सी डज नॉट डेयर टू सिंग सॉन्ग, वह गाना गाने की साहस नहीं करती है। यदि वाक नकारात्मक है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट, फिर डेयर, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए टू सिंग है, इंफिनिटिव है, और ये ऑब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है, टू सिंग सॉन्ग। अब देखिए दूसरा, मैं इंग्लिश या अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी पढ़ने का साहस नहीं करता हूं। देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ने का साहस नहीं करता हूं, देखिए आई डू नॉट, देखिए आई डू नॉट या इसको डोंट भी कर सकते हैं। देखिए आई एक वचन करता है, लेकिन आई के साथ बहुवचन का क्रिया प्रयोग करते हैं, आई डू नॉट डेयर, आई डू नॉट डेयर। अब देखिए किससे साहस करता हूं, पढ़ने का, मैं अंग्रेजी पढ़ने का साहस नहीं करता, आई डू नॉट डेयर टू रीड इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश, इसके बाद फुल स्टॉप। आई डू नॉट डेयर टू रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ने का साहस नहीं करता हूं। देखिए तुम बाजार जाने का साहस नहीं करते हो, तुम बाजार जाने का साहस नहीं करते हो। तुम बाजार जाने का साहस नहीं करते हो, देखिए यू डू नॉट, यू डू नॉट, देखिए यू डू नॉट डेयर, यू डू नॉट डेयर टू गो टू मार्केट। देखिए यू करता है, इसके साथ डू नॉट आ गया, इसके बाद देखिए डेयर। अब देखिए जाने का, तो टू गो, अब बाजार जाने का टू मार्केट, देखिए यहाँ पर ये टू इंफिनिटिव का कार्य कर रहा है, यहाँ पर टू ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उस जगह के पहले टू का प्रयोग करते हैं, तो देखिए इस तरह से इसका अंग्रेजी बनेगा। आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए, इसका हम अगला नियम बताएं। देखिए एक और, देखिए ये पास्ट टेंस में है, वह फिल्म देखने का साहस नहीं किया, वह फिल्म देखने का साहस नहीं किया। यह देखिए बीते हुए समय की बात बता रहा है, भूतकाल में। ये देखिए जब वह पास्ट टेंस में होता है भूतकाल में, तो हम यहाँ पर डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डीड नॉट का प्रयोग करेंगे। वह फिल्म देखने का साहस नहीं किया, तो देखिए लिखेंगे ही डिड नॉट, he did not dare, he did not dare
ही डिड नॉट डेयर टू वॉच मूवी। देखिए करता हुआ है। अब देखिए पास्ट टेंस में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, डिड नॉट ही आएगा, उसके बाद डेयर, उसके बाद देखिए देखना जो दूसरा क्रिया है उसके पहले टू वॉच मूवी। देखिए पास्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हम डिड नॉट का ही प्रयोग करते हैं। तो ही डिड नॉट डेयर टू वॉच मूवी, वह फिल्म देखने का साहस नहीं किया, वह क्रिकेट खेलने का साहस नहीं किया। इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। देखिए यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, या तो डू आएगा या तो डज, इसके बाद डेयर, सॉरी इसके बाद सब्जेक्ट प्लस डेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले एक वचन करता है तो डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डेयर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू सब्जेक्ट डेयर V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए क्या तुम, क्या तुम धूप में दौड़ने का साहस करते हो? क्या तुम धूप में दौड़ने का साहस करते हो? क्वेश्चन देखिए क्या तुम धूप में दौड़ने का साहस करते हो? देखिए वह क्या से शुरू हो रहा है। अब करता देखिए तुम है तो यहाँ पर क्या आएगा डू, डू फिर करता यू, डू यू। देखिए सब्जेक्ट अब हेल्पिंग हो गया डू, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया देखिए यू, इसके बाद देखिए डेयर, यू डेयर। अब देखिए दौड़ने का यू डेयर टू रन, यू डेयर टू रन। अब कहाँ दौड़ने का? धूप में, इन सन, इन सन। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या तुम धूप में दौड़ने का साहस करते हो? तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या डू। अगर कर्ता देखिए सिंगुलर है तो हम डू लिखे, सॉरी यहाँ पर कर्ता देखिए तुम बहुवचन है तो डू लिख दिया, इसके बाद कर्ता यू, इसके बाद देखिए डेयर। यहाँ पर डेयर क्या है? मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब। इसके बाद देखिए क्या है? दौड़ने का, तो टू रन यहाँ पर गया इंफिनिटिव। अब कहाँ दौड़ने का? सन में, तो गया इन सन। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम पत्र लिखने का साहस करता है? क्या राम पत्र लिखने का साहस करता है? तो देखिए यहाँ पर राम करता एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर लिखेंगे डज, डज, इसके बाद राम, डज राम। अब देखिए इसके बाद क्या है? डज राम। अब देखिए यहाँ पर हमारा आएगा डेयर। अगर कर्ता हमारा देखिए एक वचन है तो हम लिखेंगे डज, इसके बाद कर्ता, इसके बाद डेयर, डज राम डेयर। अब किस चीज का साहस करता है? पत्र लिखने का, तो लिखेंगे टू राइट, टू राइट लेटर, टू राइट लेटर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे और सारे रूप वही रहेंगे। देखिएगा बीच वाले का, देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहेगा तो सब रूल वही रहेंगे, केवल WH को हम पहले लिख देंगे। जैसे देखिए देखिए वह क्या रात में पढ़ने का साहस करता है? देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया।
तो पहले क्या करना लिखेंगे व्हाट, इसके बाद देखिए करता हुआ एक वचन है तो हो जाएगा डज, व्हाट डज ही, वह के लिए ही, डेयर, व्हाट डज ही डेयर। अब पढ़ने का टू स्टडी, टू स्टडी, अब कब पढ़ने का साहस करता है, रात में, तो रात के लिए प्रयोग करेंगे एट नाइट, एट नाइट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या हुआ रात में पढ़ने का साहस करता है, डज ही डेयर टू स्टडी इन नाइट। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो आप लिखते हो व्हाट डू, सब प्लूरल सब्जेक्ट, डेयर स्टडी एट नाइट। क्या जैसे तुम क्या रात में पढ़ने का साहस करते होता व्हाट डू यू डेयर टू स्टडी एट नाइट। इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसमें एक नियम और हम बता दे रहे हैं। देखिए यदि डेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है तो डेयर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए निगेटिव में वह, देखिए वह दौड़ने का साहस नहीं करता है, निगेटिव है तो हम इसको बनाएंगे ही डज नॉट डेयर, ही डज नॉट डेयर, ही डज नॉट डेयर दौड़ने का, ही डज नॉट डेयर टू रन। देखिए इसका अंग्रेजी होगा ही डज नॉट डेयर टू रन, वह दौड़ने का साहस नहीं करता है। इसी वाक्य को देखिए यहाँ पर ये डेयर क्या मेन वर्ग का कार्य कर रहा है, लेकिन इसका हम सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसका बनेगा ही डेयर नॉट रन, ही डेयर नॉट रन। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। अगर ही डज नॉट डेयर टू रन, वह दौड़ने का साहस नहीं करता है, यहाँ पर डेयर मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। लेकिन अगर हम डेयर के बाद नॉट लगाएंगे तो यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा, हेल्पिंग वर्ब का। ही डेयर नॉट रन, तो इसके बाद देखिए हम यहाँ पर इन्फिनिटिव टू भी नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमने इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया है, दूसरे वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया है। लेकिन अगर हम डेयर को हेल्पिंग वर्ब के सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे, जैसे ही डेयर नॉट रन, वह दौड़ने का साहस नहीं करता है, तो हम डायरेक्ट डेयर के बाद नॉट लिख देंगे और जो दूसरा वर्ब है उसके पहले टू का प्रयोग यानी इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होगा। कब? जब हम डेयर को सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे। जब हम डेयर को सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे तो डेयर के बाद डायरेक्ट नॉट लिखेंगे, इसमें डू डज नहीं लगेगा, और ये जो दूसरा क्रिया है उसके पहले भी इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।